औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी और आसपास के ग्रामीण इलाकों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर सामने आया है। स्थानीय संस्थान 11 डॉग्स फाउंडेशन ने आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों को नीट की तैयारी करवाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। संस्थान के संस्थापक डॉक्टर डीपी सिंह ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एक विशेष प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा के माध्यम से 11 सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें संस्थान अपनी देखरेख में नीट की तैयारी कराएगा। इच्छुक छात्र 31 मार्च तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अलवर बाईपास स्थित बीडीआई स्पेक्ट्रम में संचालित इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सरोकार निभाना है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि संस्था की शुरुआत साल 2024 में इस विजन के साथ की गई थी कि क्षेत्र के कम से कम 100 जरूरतमंद बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया जाए, ताकि संसाधनों के अभाव से किसी का डॉक्टर बनने का सपना न टूटे। संस्थान का मानना है कि स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञों के मार्गदर्शन और सही स्किल से भिवाड़ी के बच्चे भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में अपनी पहचान बना सकते हैं। जी सर, पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर डीपी सिंह है और वर्तमान में मैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में एज ए वेटनरी सर्जन काम कर रहा हूँ। सर, भिवाड़ी में आप एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जो 11 डॉग्स फाउंडेशन के नाम से है। बच्चों को नीट की तैयारी करवा रहे हैं। ये कब से करवा रहे हैं और कितने बच्चों को अभी तक नीट की तैयारी करा चुके हैं? 11 डॉग्स फाउंडेशन एक्चुअली मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है लास्ट 30 ईयर से, क्योंकि मैं स्टडीज़ में ही हूँ। 3 बार आरएस का इंटरव्यू देने का मौका मिला, 3 बार सिविल्स में मेंस लिखने का मौका मिला। तो एजुकेशन एक्चुअली हॉबी होने की वजह से गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ नीट, क्योंकि हमारा पुराना फील्ड है, मेरे दोनों बच्चे भी एमबीबीएस ही कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये 2024 में इस्टेब्लिश किया। 2 बच्चे अभी हमारे एएफएमसी पुणे और जीएमसी विकाराबाद में पढ़ रहे हैं। एक बच्चा हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में है अभी। और फर्स्ट बैच जो हमारा था आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट, वो बैच अभी 3 मई को होने वाले एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें कि 9 बच्चे नीट का एग्ज़ाम देंगे। सर, अभी जो शुरुआत में जब आपने संस्था का शुरुआत की, किस उद्देश्य से की, क्या सोच समझ के की कि भाई इस तरह से बच्चों को तैयार कराना है नीट की? इसका उद्देश्य एक तो अपनी हॉबी और अपना इंटरेस्ट है, उसकी वजह से है, और दूसरा एक टारगेट है इसमें कि हमें 100 बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचाना है। उसमें जो हमारी एक्सपर्टाइज है और हमारे स्किल्स हैं, शायद वो नीडी बच्चों को काम आ जाए। सर, अभी जो आगामी नीट के बच्चे तैयारी करेंगे तो उनके लिए अभी जो एडमिशन शुरू हो रहे हैं, उनकी क्या प्रक्रिया है और किस तरह से आप एडमिशन ले रहे हैं बच्चों का? देखिए, फर्स्ट टाइम जब 2024 में हमने एडमिशन्स लिए थे, क्योंकि हमें हर साल 11 ही बच्चे एडमिट करने होते हैं यहाँ पे, इससे ज़्यादा मॉनिटरिंग करना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता, तब हमने हर किसी क्राइटेरिया को, जो भी बच्चे आए थे सभी को ले लिया था। बट इतना काम करने के बाद मालूम हुआ कि एक बेसिक आईक्यू लेवल की तो आवश्यकता होती है नीट जैसे कंपटीशन में जाने के लिए। इसलिए इस बार से हमने एक स्क्रीनिंग टेस्ट रखा है। तो 15 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में जो भी बच्चे यहाँ पे आएंगे, उनका एक छोटा सा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और फाइनली उनमें से 11 बच्चे चयन करके और अगले सेशंस के लिए हम लोग एडमिट करेंगे। सर, अभी जो एडमिशन शुरू हो रहे हैं और जो बच्चे अभी इंस्टीट्यूट में अध्ययनरत हैं, उनको कितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं और उनका किस तरह से टाइम मैनेजमेंट रहता है इंस्टीट्यूट में? हाँ, टीचर्स का ऐसा है कि ये एक इनोवेटिव आइडिया है। टीचर्स पे डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो प्रोग्राम है उसका नाम OCMS है। OCMS का मतलब है ऑनलाइन क्लासेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब से एडटेक इंडिया में आया है कोविड के बाद में, तो इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल है मिनिमम प्राइसेस के अंदर। कोई भी एडटेक प्लेटफॉर्म के साथ बच्चा आता है, उसके बाद उसके साइड बाय साइड जितने भी मैनेजमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ऑफलाइन टेस्टिंग है, ऑफलाइन एनवायरनमेंट है, मेंटरिंग है, गाइडेंस है, मॉक टेस्ट है, थ्रू आउट द ईयर ये सारे प्रोग्राम हमारे इंस्टीट्यूट्स में चलते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ OCMS, दैट इज
ऑनलाइन क्लासेस मैनेजमेंट सिस्टम। सर अभी जो बच्चों का एडमिशन किया जा रहा है वो कब के लिए 2026-27 के लिए किस तरह से किया जा रहा है? हाँ, ये 2026 तो अभी क्योंकि आने ही वाला है, तो 2027 ऑनवर्ड्स जो भी बच्चा आने चाहेंगे, क्योंकि 11th का जो बच्चा आएगा उसको 2 साल का टाइम लगेगा, तो वो 2028 में पार्टिसिपेट करेगा। सर बच्चों को जिस तरह से नीट की तैयारी कराई जा रही है क्योंकि बहुत कॉस्टली होती है नीट की तैयारी कराना, तो आपकी संस्था किस तरह से ये तैयारी करा रही है? इसकी कोई फीस रखी है या फिर कैसे? हाँ बिल्कुल, शुरू में हम लोगों ने जब इस संस्था को स्टार्ट किया था तो ये सोचा था कि महीने का करीबन यहाँ पे, क्योंकि फैसिलिटीज़ आप देख पा रहे हैं, तो 60-70,000 रुपीज़ के आसपास पर मंथ एक्सपेंसेस आने थे। हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि इधर उधर से फंड मोबिलाइज करके या अपनी पॉकेट से हम लोग इस काम को कर लेंगे। पर लेटर ऑन जब काम करने लगे तो पेरेंट्स का ये सजेशन आया कि आप मिनिमम कम से कम इसको एक कोऑपरेटिव मॉडल बना दीजिए। कोऑपरेटिव मॉडल का मतलब ये है कि जो एक्चुअल एक्सपेंसेस आपके आते हैं मंथ एंड में, उनको इक्वली इन बच्चों में 11 बच्चों में डिवाइड कर दिया जाता है। हमारा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं रहता है, हम अपने स्किल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। और साथ में एक और फैसिलिटी यहाँ पे रखी गई है कि अगर कोई नीडी बच्चा है और काम करना चाहता है, विल पावर स्ट्रॉन्ग है, बट उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड ठीक नहीं है, ऐसे बच्चों को एक फॉर्मेट यहाँ पे साइन करना पड़ता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो 11 डॉग्स फाउंडेशन पे करेगा और उस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल सकती है। सर बच्चे यहाँ पर कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? ये मॉर्निंग में 10 बजे आते हैं, इवनिंग में 6 बजे तक जाते हैं। करीबन 8 घंटे यहाँ पे इन हाउस स्टडी होती है। और कुछ बच्चे जो ज़्यादा डेडिकेटेड हैं वो शाम को 7:30 बजे तक भी रुकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। जी थैंक यू सो मच। यदि आप या आपके परिचित में कोई मेधावी छात्र है तो 31 मार्च से पहले BTI स्पेक्ट्रम भिवाड़ी स्थित संस्थान में संपर्क कर सकते हैं।